हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपना रक्षाबंधन का ब्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मुझे टाइम मिला था आज थोड़ा सा, क्योंकि इतनी बिज़ी हो गई लड्डू गोपाल के कपड़ों में। तो ये देखिए, मेरा भाई है छोटा वाला, और ये सामने बैठे हैं मेरे जीजू। हम गए थे अपने घर राखी बांधने के लिए। और अभी आपने जिनको देखा था वो थी मेरी सबसे बड़ी जो बुआ हैं, वो थी। और साथ में सबसे छोटी वाली बुआ थी। और यहाँ पर अब हमने शुरू की है राखी बांधना। और मेरा कान्हा एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हुआ था। इतना शोर कर रहा था, इतना परेशान कर रहा था कि मतलब गोदी से नीचे ही नहीं उतरा। उस दिन हम इतने परेशान हो गए, एक तो बच्चे और ऊपर से गर्मी, और ऊपर से लेट पे लेट काम होता चला गया, क्योंकि घर से ही पहले लेट गए थे, क्योंकि सब बोल रहे थे कि इतने बजे मनेगी रक्षाबंधन। कोई बोल रहा था इतने बजे, तो हमें कुछ पता ही नहीं था। फिर हम यहाँ से निकले थे 10 साढ़े 10 के करीब हम यहाँ से निकले थे, और जाते जाते हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। पहले हम यहाँ पर अपना फंक्शन मनाया, फिर उसके बाद हम अपने बड़े वाले भाई के घर भी गए थे फ़रीदाबाद, क्योंकि हमारा भाई रहता है फ़रीदाबाद में, शिफ्ट हो गया था काफ़ी टाइम पहले। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है अपने छोटे भाई को पहले दीदी ने राखी बांधी थी, फिर उसके बाद मैंने। ये देखिए, मेरी बहन का जो है बेबी है। ये देखिए कितना शैतान है। ये क्या, सभी बच्चे शैतान इतने ही होते हैं, ये भी उतना ही शैतान है। मतलब चैन से तो कोई बच्चा बैठता ही नहीं है। इतना परेशान करते हैं कि कहीं चले जाओ तो कोई किसी से ना तो बात कर सकता है, ना बैठ सकता है, ना खा सकता है, और ना ही कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर उस दिन मेरा व्रत भी था, और जैसे तैसे करके मैंने थोड़ी देर के लिए अपने कान्हा को दिया, अपनी दीदी को। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए तो इसे संभाल। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी जो है अपनी राखी को बांधा, भाई को, भाभी को, अपने भतीजे को। ये मेरा जो सबसे बड़ा वाला भतीजा है। और आगे मैं आपको और भी दिखाऊंगी। मेरी 2 भतीजी हैं और एक छोटा भतीजा भी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर भाई को राखी बांधी। इतने मैंने राखी, मुझे यहाँ पर आवाज़ इसलिए म्यूट करनी पड़ी कि कान्हा की इतनी रोने की आवाज़ आ रही थी कि मैं मतलब अपनी कोई बात ना बोल सकूँ, कुछ भी ना कर सकूँ, ऐसा हाल था। मतलब इतना शोर हो रहा था घर में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक एक करके पहले भाई को राखी बांधी, फिर भाभी को राखी बांधी, फिर उसके बाद जो मेरा छोटा वाला भतीजा है उसको भी राखी बांधी। और फ्रेंड्स, मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई इस व्लॉग को डालने के लिए, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर मेरे जो जन्माष्टमी के ऑर्डर है वो इतने ज़्यादा आ रखे हैं। साथ में जो बड़े वाले राधा कृष्णा जी होते हैं उनकी ड्रेस का भी ऑर्डर आया था मेरे पास। तो लगातार टाइम चला जाता है, और देखो बच्चे में काम करना कितना मुश्किल होता है, ये तो सभी जानते हैं। क्योंकि कभी बच्चा रोता है, कभी खेलता है। जैसे ही वो थोड़ी बहुत देर के लिए सोता या खेलता, तभी मैं अपनी मशीन पे बैठती हूँ और फटाफट अपना काम ख़त्म करती थी। और आज थोड़ा सा इतना रिलीफ मिला कि 10-15 मिनट का, कि मैं अपना इस ब्लॉग को थोड़ा एडिट करके और थोड़ा इसे डाल सकूं। थोड़ा बहुत जो है टाइम निकाला मैंने। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मशीन पे बैठे बैठे कि पैर भी दर्द कर रहे हैं, और इतना परेशान हो गई हूँ। मतलब अब पता लगता है कि दूसरा कोई अगर मेहनत करता है और हम उसे समझते हैं कि ये तो ऐसे ही करता है, जब वो हम मेहनत खुद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हाँ जी, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो वो जो दूसरा इंसान है वो भी मेहनत करता है, वो भी बनाता है, वो भी 24 घंटे बैठता है। तो हम भी, जब मैं इस मशीन पे बैठी 24 घंटे के लिए, मुझे पता लगा कि हाथ पैरों में कितना दर्द होता है। रेगुलर तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी के टाइम पे मेरा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। इधर बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, मौसम चेंज हो रहा है, और फिर बच्चे का स्कूल भी है मेरे आदर्श का, और सब कुछ काम ऐसा हो जाता है कि उसमें व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब ये वाला व्लॉग भी मैंने फटाफट बस ऐसे तैसे करके बना ही लिया था।
तो ये देखिए, ये मेरा भाई है, जो मेरी छोटी वाली बुआ जी है, ये उनका बड़ा बेटा है। तो हमने ये बुआ जी को लेकर आया था, तो हमने इसको भी राखी बांधी थी। और ये देखिए मेरा मंदिर है छोटा सा मायके का, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। वैसे मन तो नहीं था, देखिए जब माँ की कमी जितनी महसूस होती है वो बस हम ही जानते हैं। पर चलिए, सारे फंक्शन निभाने पड़ते हैं। ये वाली जो बुआ है ये छोटी है। तो हमारा फंक्शन हो गया था, बुआ जी का खाना पीना सब करने के बाद हमने इनको विदा किया। फिर हम भी वहाँ पर आधे एक घंटे के लिए बैठे थे, थोड़ी देर बैठे, बात वगैरह की। बात क्या की, हमारा बच्चा जो है हमें तो बैठने ही नहीं दिया उसने, एक सेकंड के भी लिए। तो थोड़ी बहुत देर के लिए हमने चाय वगैरह पी, और चाय वगैरह हम पीने के बाद खाना खाया। क्योंकि मेरा व्रत था तो मैंने तो सिर्फ चाय वगैरह ही ली थी, और सब ने खाना खाया था, बच्चों ने, सब ने अपना खाना वाना खाने के बाद फिर हम यहाँ पर देखिए थोड़ी ये जो भाई है इनका मामा, ये थोड़ा इनके साथ मस्ती वगैरह कर रहा था। तो इसे करने के बाद फिर हम निकले अपने, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह ली थी, क्योंकि उस टाइम इतना जल्दबाजी में फंक्शन हुआ कि हम फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं ले पाए थे। तो वो सब जब बुआ वगैरह को हमने छोड़ दिया था। देखिए ये है मेरी मम्मी जी। तो अब वहाँ पर फंक्शन जो है हम करने के बाद, छोटे भाई के यहाँ से होने के बाद, फिर हम अब आ गए थे यहाँ पर बड़े वाले भाई के यहाँ पर। वहाँ पर क्या है कि हम जो है वहाँ ब्लॉग को जो है बिल्कुल भी रास्ते में नहीं बना पाए, क्योंकि मेरे आदर्श को लग गई थी उल्टी रास्ते में गाड़ी में, क्योंकि उसको तेल चढ़ता है। तो हम वहाँ पर तो कुछ भी शूट नहीं कर पाए, और बच्चे में तो होता ही है। तो फिर घर आने के बाद मैंने फिर से अपना जो रिकॉर्डिंग थी वो थोड़ी बहुत कंटिन्यू की। पहले वही रूटीन की, पहले बड़ी बहन ने बांधा, फिर मैंने बांधा। तो ये सब बांधने के बाद फिर मैंने, शाम के बज गए थे लगभग 4:30-5 बज गए थे हमें। पूरा टाइम उस दिन वहाँ ऐसे ही निकल गया था। हम घर भी लगभग 8 बजे के करीब पहुँचे होंगे अपने घर पे। फिर घर आने के बाद भी मैंने खाना बनाया है, खाना बनाया, दूध वगैरह गर्म किया, बच्चों को मतलब हाथ मुँह धोए, अपने कपड़े वगैरह चेंज किए। फिर उसके बाद उस दिन इतना ज़्यादा थक गए थे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि सोए ना सोए, क्योंकि आग झपक रही थी, लेकिन बच्चे कह रहे थे नहीं सोने देंगे तुमको। तो ऐसे ही चलता रहता है, ये लाइफ है, जीवन है, रोज़ का थकना, नॉर्मल लाइफ है, सबकी ऐसी ही होती है। नॉर्मल व्लॉग मैं अभी नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा हमारा अभी जो रूटीन है वो बनेगा, तब मैं आपको अपना जो आगे का रूटीन है वो भी दिखाती ही रहूँगी। तो ये है मेरा एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में बेल आइकन को टैप ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आपको मेरी आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी वो जल्द से जल्द मिले। अब मैं कर रही हूँ अपनी जन्माष्टमी की तैयारियाँ, बहुत बिज़ी हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल, राधा रानी जी, और मेरे पीतल के राधा कृष्णा जी, और बड़े वाले राधा कृष्णा जी के लिए मैं खुद ही घर पे ड्रेसेस रेडी कर रही हूँ, और कुछ ऑर्डर वगैरह भी मैं खुद ही बना रही हूँ सबके। तो जैसे भी होगा मैं आपके साथ आगे जन्माष्टमी का व्लॉग जितना हो सकता होगा मेरे पे, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा आप मेरी वीडियोस में और मेरे व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग और वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, और मेरे चैनल को जो लोग देख रहे हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो ये देखिए, अब बच्चों को भी राखी हो गई बांधी सब ने। फिर यहाँ पर हमने खाना पीना करने के बाद हम चले गए, हम यहाँ से निकले थे करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब निकले थे। आते आते हमको वही अंधेरा हो गया था, और फिर रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि आते आते इतने थक गए कि आकर व्लॉग बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़ी मुश्किल से घर पहुँचे। ऐसे लग रहा था उस दिन तो जैसे हम कितने ज़्यादा थक चुके हैं।
तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे हम एक और नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग मेरा पूरा एंड तक देखिएगा और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जब रक्षाबंधन का जो फंक्शन होता है वो मना लिया था, उसके बाद हम सब यहाँ पर एक साथ बैठे हुए थे। बच्चे अपना मस्ती वगैरह कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये मेरा बड़ा वाला भाई बैठा हुआ है, साथ में ये मेरी बड़ी दीदी है और भाभी जो है वो काम कर रही थी, और ये छोटी वाली भाभी थी। ये देखिए बड़ी वाली भाभी भी आ गई थी, क्योंकि इस वक्त हमारा सारा जो काम था वो इनका ख़त्म हो चुका था। तो हम थोड़ी देर के लिए बैठे थे। वो चाय वगैरह ली थी उन्होंने, मैंने तो पीनी थी, क्योंकि खाना खाने के बाद चाय पीने से गैस वगैरह जो है वो बन जाती है। तो उसके बाद मैंने तो कुछ लिया ही नहीं था। मैंने तो बोल दिया मैं नहीं खाऊँगी अब इसके बाद कुछ भी। फिर उसके बाद हम फटाफट से चाय पीने के बाद वहाँ से निकले और फिर आपके साथ आगे का व्लॉग जो है कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तो इस ब्लॉग को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा ये जो ब्लॉग है मेरा। तो यहाँ पर अब हमने कर लिया, देखिए सब अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो फाइनली हमारा रक्षाबंधन बन चुका है। ये देखिए आज सुबह से हो गई शाम। ये देखिए बाय करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। पूरी बना ली ऊपर तब। अरे बुआ हमने तो हमारा फेस कर दिया। चलो दौड़ना नहीं। आने व्हाट इज दिस? कम ईशु, इट्स अ बैड हैबिट ना। बाय करो, बाय ईशी, बाय बाय बेटू, बाय ईशु। ईशी अम्मा मेरा तो बना दे। बाय दीदी। बुआ हेलो बाय। मम्मी यशमी है नहीं ना मम्मी। अरे मेरे ही लेगी। नहीं सुन रो मत, पीछे पीछे बैठ। तो तू मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ बैठेगा तो मैं आ जाऊं। बाय दीदी। बाय बाय कर दो, चला आगे तो हो जा अब। मैं भी